हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके, जीएस, साइंस एवं करंट अफेयर्स के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित नहीं है? तो जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सुरीसर, मानसर झीलें यह जो है दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड के दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के नैनीताल में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। यह दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क है। यह दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे दोस्तों हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमनगढ़ जो था दोस्तों, यह पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हो गया है, तो इसी कारण दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में चला गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, आगरा एवं अलीगढ़, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, जो भी साथी बनारस बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी कन्नौज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को दोस्तों पूर्व ग्रास के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कन्नौज, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों, हापुड़, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। हापुड़ जो है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है? तो सबसे बड़ा दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, लखीमपुर दोस्तों, लखीमपुर खीरी जो है दोस्तों, यह सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस जो था फ्रेंड्स, वह कब मनाया गया था? तो जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 20 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता? UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता था दोस्तों? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन ने जीता था दोस्तों। और यह कब हुए थे दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 14 से 18 जून दोस्तों, 14 से 18 जून 2023 आपको याद रखना है दोस्तों। और कहाँ हुए थे दोस्तों? तो यह नीदरलैंड में हुए थे। नीदरलैंड दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है दोस्तों, कहाँ हुए थे? नीदरलैंड में हुए थे दोस्तों, 14 से 18 जून तक 2023 में। और स्पेन ने दोस्तों किसे हराया था? तो क्रोएशिया को दोस्तों हरा दिया था। क्या किया था दोस्तों? क्रोएशिया को हरा दिया था दोस्तों। क्रोएशिया जो थी दोस्तों हार गई थी। और जीत किसकी हो गई थी? तो स्पेन की हो गई थी। तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी साथी ऑप्शन ए बलरामपुर बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हुआ? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी साथी 16 दिसंबर 1971 बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया था। कहाँ के लिए दोस्तों? तो पाटलिपुत्र। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और बिहार की राजधानी दोस्तों वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पटना है। तो पटना का ही दोस्तों पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों, पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, अशोक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक जो था दोस्तों, यह किस वंश से संबंधित था? तो यह दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित था दोस्तों। आपको याद रखना है, मौर्य राजवंश से संबंधित था। मौर्य राजवंश से दोस्तों, यह मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो जो भी साथी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों, बी.डी. सावरकर, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा अपनी पुस्तक में दी थी दोस्तों। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। उसी में दोस्तों 1857 को भारत के विद्रोह की स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी, जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये दोस्तों शर्त रखी गई थी। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी दोस्तों शर्त थी। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना, ये भी शर्त थी। तो ऑप्शन बी जो थे दोस्तों, यही शर्त नहीं रखी गई थी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। तो ऑप्शन बी, जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो जो भी साथी ऑप्शन है मालदीव बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मालदीव जो है दोस्तों ये भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा जो है फ्रेंड्स, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडीला दर्रा जो है दोस्तों, वह किस राज्य में स्थित है? तो जो भी साथी ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील जो है फ्रेंड्स, वह किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स जो भी साथी ऑप्शन बी केरल बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बारवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी जो फ्रेंड्स, वह किस राज्य में प्रवेश करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। या अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेने पर प्रवेश करती है और कहाँ जाकर गिरती है दोस्तों? तो बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर दोस्तों गिरती है। बांग्लादेश होकर दोस्तों, बांग्लादेश होकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर दोस्तों गिरती है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और गिरती कहाँ दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बांग्लादेश होते हुए भी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों, 15 महिलाएं, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 389 जो थे दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या है। 389 दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या है, आपको याद रखना है। 389 जो थे दोस्तों कुल सदस्य थे और 15 महिलाएं थीं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल से संबंधित है और यह दोस्तों इसमें लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। वैसे दोस्तों राष्ट्रपति कहता है, लेकिन दोस्तों 10वीं अनुसूची में लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को अनुच्छेद 21 का को दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन
इसमें दोस्तों क्या कहा गया था दोस्तों, तो 6 बरस से दोस्तों 6 बरस से 14 बरस तक के बच्चों को दोस्तों 14 बरस तक के बच्चों को दोस्तों मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, 6 बरस से 14 बरस तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का दोस्तों प्रावधान दिया गया था। और यह दोस्तों संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास की टूट फूट के लिए दोस्तों एक वार्षिक भत्ता जो है फ्रेंड्स वह क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुएं बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए कृषि। जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। छिपी बेरोजगारी जो है दोस्तों वह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्ट्रॉय क्या है। ऑक्ट्रॉय जो है दोस्तों फ्रेंड्स वह क्या है, तो यह दोस्तों एक प्रकार का टैक्स है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्ट्रॉय जो है दोस्तों वह टैक्स है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फ्रेंड्स कौन सा था, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथमा ग्रामीण बैंक था दोस्तों, और यह दोस्तों कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था दोस्तों। 2 अक्टूबर 1975 को फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो मुरादाबाद दोस्तों। मुरादाबाद जो है दोस्तों मुरादाबाद में यह बैंक खोला गया था, मुरादाबाद यूपी। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे दोस्तों रेपो दर कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो कि एक भारत सरकार का कार्यक्रम है यह फ्रेंड किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और किसने शुरू किया, तो यह दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसका उपलक्ष्य जो था दोस्तों ये टीकाकरण था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों 27 राज्यों में दोस्तों टीकाकरण चला था यह अभियान, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर दोस्तों बदल कर अब क्या कर दी गई है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो भी साथी वी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया दोस्तों। पहले क्या था, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को
किसके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कब मिला था? तो 1921 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक फुटबॉल में कब जीता था दोस्तों? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी साथी वर्ष 1951 बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। और यह दोस्तों कहाँ खेला गया था दोस्तों? तो दिल्ली में खेला गया था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, दिल्ली में खेला गया था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना जो थी दोस्तों वह किस वर्ष में हुई थी? तो 1928। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। और इसके वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों रोजर बिन्नी जी हैं। रोजर बिन्नी दोस्तों क्या हैं? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? भारत के सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? बीएसएफ का स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दोस्तों स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रेंड्स वह कौन हैं? तो जो भी साथी नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन डी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी है। बगदाद की राजधानी दोस्तों फ्रेंड्स इराक। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए बगदाद की राजधानी दोस्तों इराक है। तो ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार फ्रेंड्स किसने किया था? तो विंडसर्फ ने किया था दोस्तों। इंटरनेट आईपी दोस्तों जो था दोस्तों आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका आविष्कार विंडसर्फ ने किया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2023, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 21 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2019। आज की इस वीडियो में 40 में से दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।